सनातन धर्म में जिस प्रकार नवरात्रि का समय महत्वपूर्ण है, वैसे ही पितरों को समर्पित पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ये समय 15 दिनों तक चलता है और इन 15 दिनों में पितृ देवताओं को याद कर उन्हें जल अर्पित करते हैं। उनकी स्मृति में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस साल वर्ष 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से होगी तथा 14 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। इस समय के दौरान हम अपने पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। बहुत से लोगों के पितृ उनसे नाराज रहते हैं, जिसके कारण उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने रूठे हुए पितरों को मनाने का ये सही समय है। श्राद्ध से जुड़ी कई बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ रुष्ट भी हो सकते हैं या फिर श्राप भी दे देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्राद्ध में क्या करें क्या नहीं। श्राद्ध में क्या करें? श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। श्राद्ध कर्म में गाय के घी, दूध या दही का इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में पानी दिया जाए तो वो अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य, पूजन आदि में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र यानी पुत्री की संतान, कुशा और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ है। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ में जल, चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौए के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर कपड़े, अन्न और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में संपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा शांति, उनकी तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर इंसान को अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को पितृदोष द्वारा कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध में क्या न करें? रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना गया है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए।
चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। श्राद्ध के वक्त घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस समय हर तरह के नशीले पदार्थों के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। पितृ पक्ष के दिनों में शरीर पर तेल, सोना, इत्र और साबुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय क्रोध, कलह और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष का मंत्र। श्राद्ध पक्ष के दिनों में रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन श्राद्ध की शुरुआत और समापन में देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधायै नित्यमेव भवन्त्युत श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को फॉलो करें। अगर आपके मन में अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको सही जानकारी प्रदान की जा सके। धन्यवाद और दिव्य आशीर्वाद।